बोलने वाली गुफा। जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था। कई दिनों से उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। शेर सोचने लगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे अपना पेट पालो, इस तरह तो मैं मर ही जाऊंगा। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जंगली जानवर रहता होगा। मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूँगा। शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार का प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ जैसे ही अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगा, उसने गुफा के करीब शेर के पंजों के निशान देखे। उसे समझते देर नहीं लगी और वो फौरन खतरा भांप लिया। लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना संयम नहीं खोया। उसके दिमाग में नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो गीदड़ एक बार फिर बोला, सुन गुफा, तेरी मेरी एक संधि है कि मैं बाहर से आऊं तो तेरा नाम लूँगा, बताऊंगा। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं देगी मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चला जाऊंगा। गीदड़ बार बार अपनी बात दोहराने लगा। अंदर बैठे शेर ने गीदड़ की यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा गीदड़ के आने पर बोलती होगी। शेर अपनी आवाज़ को मधुर बनाकर बोला, अरे आओ गीदड़ भाई, स्वागत है। अरे शेर मामा, तुम हो। बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही है कि गुफा कभी नहीं बोलती, कहकर यह तेजी से भागा। शेर उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर आया। तब तक गीदड़ 9-2-11 हो चुका था। नैतिक शिक्षा। मुसीबत के समय भी संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।